सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को हाईकोर्ट ने बरी किया है, उनकी रिहाई पर कोई रोक नहीं होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए जल्द ही तारीख तय करने का निर्देश दिया है और सभी पक्षों से विस्तृत दलीलें पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट का फैसला राज्य में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत चल रहे अन्य मामलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा, हम मानते हैं कि यह फैसला नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए, अतः इस पर रोक लगाई जाती है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह हाईकोर्ट के फैसले के प्रभाव पर रोक लगाए, भले ही वह आरोपियों की रिहाई को चुनौती नहीं दे रहे हों। उन्होंने कहा कि फैसले में कुछ टिप्पणियां हैं जो MCOCA के तहत लंबित मामलों को प्रभावित कर सकती हैं। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 187 लोगों की मौत हुई और 800 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में विशेष MCOCA कोर्ट ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें 5 को मृत्युदंड और 7 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव और अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार और आतंकवाद निरोधी दस्ते ATS ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार ने आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि एक आरोपी से RDX की बरामदगी को बेहद तकनीकी आधार पर खारिज किया गया कि जब्त विस्फोटकों को LSE सील से सील नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है तथा यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने यह अपराध किया है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के फैसले के खिलाफ राज्य की अपील पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध का संज्ञान लिया था और कहा कि बृहस्पतिवार को सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने अपनी अपील में उच्च न्यायालय के बरी करने के आदेश पर कई गंभीर आपत्तियां उठाई हैं। याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धारा 23(2) के तहत उचित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था, जिसमें अभियोजन पक्ष के गवाह संख्या 185 अनामी रॉय जैसे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उचित मंजूरी भी शामिल है। इसमें कहा गया कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में कोई ठोस विरोधाभास न होने के बावजूद उच्च न्यायालय ने इन स्वीकृतियों की वैधता को नजरअंदाज कर दिया। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा एक आरोपी से 500 ग्राम RDX की बरामदगी को इस आधार पर खारिज करने की आलोचना की गई है कि उस पर LSE सील नहीं थी। याचिका में कहा गया है कि RDX के अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण सुरक्षा कारणों से इसे सील नहीं किया गया था और बरामदगी की विधिवत मंजूरी दी गई थी तथा उसका दस्तावेजीकरण किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सुनाए गए 400 पन्नों के फैसले में जांच को भ्रामक समापन बताया और कहा कि इससे जनता का भरोसा टूटता है, जबकि असली दोषी अभी भी आजाद घूम रहे हैं। हाईकोर्ट ने आरोपियों के कथित इकबालिया बयानों को भी अविश्वसनीय बताया। अदालत ने कहा कि ये बयान एक जैसे कट कॉपी पेस्ट प्रतीत होते हैं और संभवतः दबाव में लिए गए थे। कई आरोपियों ने बाद में कोर्ट में कहा था कि उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया और कोर्ट ने इसे विश्वसनीय माना क्योंकि उनके वकीलों की मौजूदगी में बयान नहीं लिए गए थे, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए चश्मदीदों की गवाही को भी अविश्वसनीय बताया। कुछ टैक्सी ड्राइवर और यात्री जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने आरोपियों को बम लगाते देखा, उनकी गवाही घटना के 100 दिन बाद और पहचान परेड 4 साल बाद करवाई गई थी, जिससे उनकी साख पर सवाल उठे। मालिकाना सबूत जैसे RDX, सर्किट बोर्ड, प्रेशर कुकर, नक्शे आदि की कड़ी भी टूटी पाई गई। अदालत ने कहा कि फॉरेंसिक जांच से पहले सबूतों को सील नहीं किया गया, जिससे उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई। अदालत ने ये भी पूछा कि क्या MCOCA को सही प्रक्रिया के तहत लागू किया गया था। इस पर गंभीर प्रक्रिया संबंधी खामियां पाई गईं। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में शाम के व्यस्त समय के दौरान मात्र 11 मिनट के भीतर 7 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई थी और 829 घायल हुए थे। महाराष्ट्र ATS ने इस हमले के लिए सिमी के पूर्व सदस्यों और पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया था। ATS ने 4 महीने के भीतर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
2015 में एमसीओसी की विशेष अदालत ने 12 को दोषी ठहराया था, 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद दी गई थी। एक आरोपी अब्दुल वहीद शेख को सबूतों के अभाव में बरी किया गया था। इन दोषियों को 2024 में हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को नजीर बनने से रोक दिया है और सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।